होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम यूपीएससी मेंस के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं एआई की हेल्प से, राइट। तो उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स बताए थे एंड फिर उसके बाद अप्लाइड एथिक्स। और आज मैं बताने चाह रही हूँ कि किस तरीके से मैंने ये कुछ नोट्स बनाए हैं। और इस सेशन में हम ये भी समझेंगे कि मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के लाइव नोट्स बना के बताऊँगी जेमिनी पे सर्च करके आपको किस तरीके से प्रॉम्प्ट यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसी तरीके से आगे नोट्स बनाए जिसमें इंडियन वर्सेस वेस्टर्न पर्सपेक्टिव आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको एज अ डिफरेंस एक कंपैरिजन करके किया है ताकि वो रीड करने में भी इजीली हो। यहाँ पे उसके कोर प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जैसे कि ईस्टर्न में धर्म है, कर्म है, मोक्ष है, अहिंसा है, सत्य, अप्रोच क्या था। और अगर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करें तो वहाँ हम वर्चुअ एथिक्स की बात करते हैं, यूटिलिटीज़ की बात करते हैं, डियोंटोलॉजी एथिक्स की बात करते हैं, राइट बेस्ड एथिक्स की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, राइट। अब हम बात करते हैं अप्रोच, इसी तरीके से सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंस क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सिमिलरली जो मैंने उसके बाद कुछ मुझे लगा कि हमें ये जो कोट्स हैं आप इधर देख सकते हो, उपनिषद से लिए हुए कोट्स हैं, इसको आप मल्टीपल जगह एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रुतिश्तार उपनिषद से लिया गया है ये। धर्मम तु साक्षात भगवत ईशा उपनिषद से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः मुंडाका उपनिषद, ये सब हम पढ़ते हैं, ये यूपीएससी में प्री में आ भी चुका है। यहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते। उसका कोड यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, योर धर्मा इज़ योर गॉड। एंड उसके बाद एथिकल एप्लीकेशंस आप इधर देख सकते हो कि धर्मम तु साक्षात भागवत का एथिकल एप्लीकेशन क्या है, लाइक फुलफिलिंग योर social obligations is ethical, right? Similarly, तत्व तवम असि, recognize the oneness of all being leading to ethical behavior. अहम ब्रह्मास्मि, I am ब्रह्मान। तो आप इन सबको अलग अलग जगह कोट कर सकते हो अलग अलग आंसर्स में जहाँ पे भी आपको वो रेलिवेंट लगे, राइट। ये भी मैंने जेमिनी से ही जनरेट किया है टेबल। उसके बाद हम बात करते हैं मोरल वर्सेस वैल्यू वर्सेस एथिक्स, ठीक है। तो इधर मैंने एक टेबल लिया है, इधर आप देख लो, इसमें एथिक्स, मोरल और वैल्यू में डिफरेंस बताया गया है। ये मैंने गूगल से लिया है, ये किसी का एक इसके ऊपर किसी का एक रिपोर्ट था, इसमें से मैंने ये लिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। इसके बाद मैंने ये कोट्स आप इधर देख सकते हो, डिफरेंट कोट्स है मोरल, एथिक्स और वैल्यूज़ के बेस्ड पे। ये भी आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो। आपके पास इस तरीके का कंटेंट होगा तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, मल्टीपल जगह पर यूज़ करो। बेसिकली इसको हमें मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप इसमें से देख लो, जैसे कि एरिस्टोटल का एक्सीलेंस इज एन आर्ट वॉर्न बाई ट्रेनिंग एंड हैबिचुएशन। तो किस चीज़ से रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू कैरेक्टर बिल्डिंग एंड हैबिट्स। तो जब भी आपको अपने आंसर में बात करनी है ड्यूटी एंड यूनिवर्सलिटी की, तो इमैनुअल कांट का जो भी ये कोट है, एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम वेयर वाई यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। तो आप वहीं पे जो ड्यूटी और यूनिवर्सलिटी पे फोकस करता है आप वहाँ पे अपना आंसर में कोट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये है। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसके बाद अब हम जानेंगे किस तरीके से हम एक लाइव अपना आंसर क्रिएट कर सकते हैं जेमिनी की हेल्प से। तो पहले हम कोई टॉपिक लेते हैं। तो मैं फिर से बेसिक इंट्रोस में चाहती हूँ, ये मेरे कुछ टॉपिक है, इनमें से मैं एक टॉपिक पिक करती हूँ। फॉर एग्जांपल एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, या हम ले सकते हैं एथिक्स इन इकोनॉमिक लाइफ। हम चलो इस पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हम अब जाएंगे जेमिनी, या हियर यू कैन सी it's taking a second to load. Yeah, done. So हमारा टॉपिक था एथिक्स इन इकोनॉमिक लाइफ, राइट। एथिक्स इन इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। अब इसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें किस तरीके से आपको आंसर चाहिए मल्टी डायमेंशनली। गिव सम रेलेवेंट current affair examples in
Indian context, cases and studies describe in detail. पहले देखते हैं हम इतना प्रॉम्प्ट हमने डाला तो अभी हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं. Okay, so here is it. The Indian economy is a complex landscape where ethical consideration constantly intersect with economic realities. Okay, तो उसने मैंने बोला था recent cases और कुछ highlights करने example, तो उसने दिया जैसे कि मैंने कल आपको बताया था. For example like this, labor issues in garment industry, जिसमें केस बताया, ethical concern बताया है, studies बताया है. ब्लैक मनी और टैक्स एवेशन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो एथिकल कंसर्न में, सॉरी इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है एथिक्स का. इसमें ब्लैक मनी किस तरीके से इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट करती है, टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे जाता है, ठीक है, तो किस तरीके से वो डेवलपमेंट एफर्ट्स में एक हिंट का काम कर रही है. आप ये सब चीज़ें मेन कोड कर सकते हो. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी हो सकता है, एथिकल डिलेमा. सो दे आर द मल्टीपल एग्जाम्पल्स. और आप इधर देख सकते हो शो ड्राफ्ट का ऑप्शन है, राइट. तो यहाँ पे आप देखो ड्राफ्ट 2 इधर भी दिया हुआ है सेम, बस इसका थोड़ा लैंग्वेज मॉडिफाई करके है. अगर आपको देखना है लाइक आई वांट लाइक एक आंसर लिखना है, राइट, या शॉर्ट नोट लिखना है, ओके, राइट एन आंसर ऑन दिस टॉपिक इन intro, body, conclusion format in 250 words with relevant examples. Right? Done. Okay, so a thriving economy relies on ethical principles that guide interaction between businesses, consumers and government. आपको अगर लग रहा है इसका वोकैब थोड़ा सा टफ है, राइट, तो आप यहाँ ले सकते हो कीप वोकैब इजी. सी कितना इजी मेरे. प्लेइंग बाय द रूल्स, बिग कंपनी समटाइम्स फॉरगेट अबाउट ट्रीटिंग वर्कर्स राइट. रिपोर्ट शो सम फैक्ट्रीज हैव बैड कंडीशंस एंड लो पे. This isn't fair. It is important for everyone to follow the rules and make sure workers are treated well. Now, अब हम एक को कर सकते हैं make it in notes format and make bullet points जो हमें रिवीजन क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे. सी बुलेट में दे दिया fairness for worker, protecting the environment, smart shopping makes a difference, working together, use standard vocab. Again वो जिस तरीके से आप उसको prompt दोगे it will give you like the multiple things. Workers right की बात करते हैं, environment responsibility. I think this is like much better. Give more points. आपको ये points कम लग रहे हैं, give more points. Transparency, accountability, fair competition, social responsibility, combating corruption, sustainable resource management. इसने आपको examples दिए, इतने अच्छी तरीके से आप देख सकते हो, notes format में भी दिया है. So yeah, this is the way आप इस चीज़ को use कर सकते हो. And what you have to do, just copy it from there, copy, paste it in your notes here. I'm sorry. Okay, again copy and paste. See, here it is. So यहाँ पे पेस्ट हो गया. आपको उसमें लग रहा है जो भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक बार आप रिवाइज कर लो और बेसिकली आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है. आपको अगर यहाँ पे एग्जाम्पल था, आपको इनमें से एक भी कोई भी एग्जाम्पल अच्छा लगा है, लाइक दिस ब्लैक मनी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये मैं यूज़ करना चाहती हूँ. सी हियर इसने स्टडीज़ में यहाँ पे आपको दिया भी है, लाइक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आपको पता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, राइट. तो इसने एथिकल ये वाला एग्जाम्पल भी इधर दिया हुआ है. तो आपको इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एक रफ आइडिया तो दे ही देगा.
कि आपको क्या क्या अपने आंसर में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। और इसने बोला कि आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आपको एक आइडिया लग गया कि चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला टॉपिक था, इसके नीचे मैं ये डाल सकती हूँ ब्लैक मनी और करप्शन, राइट, क्योंकि इसमें ये सेम ही इशूज़ थे, इसमें सेम ही स्टडीज़ थी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फटाफट से जाती हूँ और मैं देख लेती हूँ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की क्या रिपोर्ट है। इससे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया रैंक, सी 2024, ओके। तो आ गया ये क्या रैंक है इंडिया की, देख लो 85 2022 में। इमेजेस देख लो, इंडिया रैंक्स 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ इन करप्शन एंड डेनमार्क टॉप्स। तो यहाँ पे आपको ये दिख गया, राइट। तो बस डिलीट इट एंड इंडिया रैंक्स 85। सो दिस इज लाइक दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स। तो आपका एक फेयर स्टडीज़ हो जाएगा, आपका एक पूरा टॉपिक अब प्रिपेयर हो गया। आप मल्टी डायमेंशनली और आपको चीज़ें ख्याल आ रही है तो उस तरीके से आप जेमिनी पे चीज़ें सर्च कर सकते हो। अगर आपको इसको टेबल ऑफ फॉर्म में चाहिए था, जैसे मैंने बाकी के टॉपिक्स बनाए थे, मेक इन टेबल ऑफ फॉर्म, गिव डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, challenges, way forwards, classic and current examples, yes, okay, done। तो ये आ गया आपका परफेक्ट। सो नेचर, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्कोप, national challenges, way forward, issue, work or right environment, right। अगर ये सेम चीज़ आप एथिक्स के लिए करते हैं, एथिक्स फॉर एग्जांपल आपको टेबल ऑफ फॉर्म में और क्या चाहिए, बेसिक इंट्रो में चाहते हैं, कोई और टॉपिक पिक करते हैं, जैसे कि consequences of ethics in human action, consequences of ethics in human action, give detailed explanation in bullet points, just एक रफ prompt दो, एंड जिस तरीके से आप देते जाओगे ना तो आपका एल्गोरिथम भी ऐसा सेट हो जाएगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो कॉन्सिक्वेंसेज आ गए एथिकल एक्शंस के, प्रमोट ट्रस्ट एंड सोशल हार्मोनी, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, creates a more just society, benefit business, reduce risk and protection reputation, promotes long-term sustainability, empowering individuals. Make in notes form short and crisp. See, best ट्रस्ट एंड हार्मोनी, ये आपका नोट्स फॉर्म में हो गया लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। अगेन इसको मैं कॉपी करूँगी एंड मैं जहाँ भी जाऊँ यहाँ पे अपना आप डॉक्स पे बनाना चाहो या कहीं पे भी पेस्ट कर लो, राइट। सी सो या दैट वाज द वे कि हम किस तरीके से जेमिनी का यूज़ करके अपने नोट्स बना सकते हैं। सिमिलरली आप अपने जो आपके PYQs हैं आप उनके सॉल्यूशंस भी क्रिएट कर सकते हो AI की हेल्प से, बट इट डजंट मीन कि आपको कम्प्लीटली AI पे ही डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि क्या होता है नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम बट कभी कभी थोड़े डेटा और फिगर्स गलत दे देता है। तो आप अगर रीचेक करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो डबल चेक रिस्पॉन्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये जो आपको नीचे G दिख रहा है दैट्स गूगल साइन। आप यहाँ पे देखो, नाउ इट विल सर्च इट ऑन गूगल, इवेल्युएट करेगा अपने ही स्टेटमेंट्स को। प्रिपेयरिंग रिजल्ट्स, चेक कंप्लीटेड, नो रिजल्ट फाउंड्स, अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स। तो इधर आपको ये बता रहा है कि आपको कौन सा जानना है, मतलब उसको ये एक तो बेसिक है, लेकिन अगर आपको एक्चुअली
कोई यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, रिपोर्ट दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार डबल चेक कर सकते हो कि वो नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम बट कभी कभी वो गलत होता है। तो इस तरीके से हम क्विकली अपने नोट्स बना सकते हो, किसी भी टॉपिक को कर सकते हैं। और ये एक्चुअली मेंस के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा आई थिंक बेनिफिशियल टूल है। आप क्या कर सकते हो, आपने कोई भी अपना आंसर राइटिंग किया है राइट, अगर आप उसको अपलोड करोगे नॉट डायरेक्टली क्योंकि आपके हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, बट ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, कन्वर्ट होते हैं जो आपके एक्चुअली हैंड रिटन नोट को उसमें कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे तो इट विल आल्सो गिव यू द फीडबैक रिगार्डिंग आपकी क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और ये स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसा हो सकता था। या आप एक काम करो और भी आपको इसको ईजी करना है तो एक स्ट्रक्चर्ड आंसर इसमें से करो 2-3 तरीके के, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो ना शो ड्राफ्ट्स का ऑप्शन है, जैसे कि इसके अगर मैं शो ड्राफ्ट्स में देखूँ तो ये मेरे को हर उसमें थोड़ा अलग डिफरेंस देगा। तो अगर आप इस यहाँ पे कोई आंसर पेस्ट करते हो, कोई क्वेश्चन पेस्ट करते हो, उसका आंसर निकालते हो, तो इट विल गिव यू लाइक डिफरेंट सॉल्यूशंस, देन यू कैन पिक वन लाइन फ्रॉम इट। अगर उसका तुम्हें लग रहा है कि इस टॉपिक का मुझे इंट्रो समझ नहीं आ रहा है, मुझे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ चाहिए, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन के लिए आई कैन मेक यू अ डिफरेंट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कैसे हम PYQs के अच्छे इंट्रोडक्शंस प्रिपेयर करें AI की हेल्प से। ओके, होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।